हाँ साथियों, देखते हैं अनमोल स्टूडियो बधाइयों के सौजन्य से वॉल्यूम नंबर 2 में आज मेरे नौजवान साथियों, आज भटियारी राजा अम्ब से कहने लगी कि तुम हमारे यहाँ नौकर हो जाओ। एकदम से राजा अम्ब कहने लगे, हाँ माँ, अरे तो मेरा सौभाग्य है अगर मैं तुम्हारे यहाँ नौकर हो बन जाऊं। भटियारी कहने लगी, सुनो, मैं तुम्हें नौकर बना रही हूं और तुम्हें काम भी बता दूं, काम के साथ साथ दाम भी बता दूं। देख लीजिए, तुम्हारी जो औरत है वो हमारे यहाँ मुसाफिर आएंगे, उनके लिए भोजन बनाएगी और तुम्हारे दोनों बच्चे सराय के दरवाजे पर खड़े रहेंगे। जो मुसाफिर आए उनको अच्छी तरह से बैठा रे। तुम्हारे लिए क्या काम है और दाम भी बता दूं। तो क्या बोलिए भटियारी राजा मुझसे बेटा सुनाओ। तो गठरी सूखे पात आरे बीन ने हाथ बनी से लाना, फिर झोंको मेरो तंदूल रे में लाएंगे दोए आना। झोंको मेरो तंदूल आरे दिवस भर पूरन तिल थैलायो न तिल थैलायो और ले नाज शहर से आपरे पेट भर भोजन खायो। याद रहे, 2 गठरियां पत्ता बनी से लाना होगा, उसके बाद में मेरा तंदूर झोंकना पड़ेगा, तब तुम्हें 2 आना पैसे मिलेंगे। उस समय इतनी महंगाई नहीं थी बेटा विपन। मेरे नौजवान साथियों, 2 पैसे में 4 तो नहीं 3 आदमी अच्छी तरह से भोजन कर सकते थे। और क्या बोलिए भटियारी राजा अम्ब से, अरे कचुनाय मेहनत में घाटो आप राजी हो। एकदम से राजा अम्ब ने भटियारी के दोनों पैर पकड़ लिए, मैया अरे हम तो तैयार हैं, लेकिन दोनों बच्चे सर्वनीर जिनको 4 दिन हो गए, मेरे नौजवानों, पेट में भोजन की कौन कहे पानी की बूंद भी नहीं पहुंची। अरे उन बच्चों की तरफ देख के राजा अम्ब भटियारी के पैर पकड़ के रो रो कर कहने लगा, भटियारी मैया, अरे अब तो हम तुम्हारे यहाँ नौकर हो गए,
लेकिन इतनी कृपा कर लो मेरे ऊपर। और क्या बोले राजा अम्भो, माँ हमारे बच्चों के लिए तुम कुछ खाने के लिए सामान ला दो। तो भटियारी कितने राजा अम्भ ने जो इतने वचन कहे तो भटियारी को दया आई। बेटा धर्मेंद्र, तो क्या किया भटियारी ने, सुनी भटियारी की बानी को और राजा ने खुशी मनाई है। जो कहे करम वो काम तेरो बिगड़ी में भई सहाई। आज राजा अम्भो भटियारी के दोनों चरण पकड़ लिए, फपक फपक रोने लगे। माँ बोले हैं, सुनी भटियारी की बानी को राजा ने खुशी मनाई है। जो कहे करंगो काम तेरो बिगड़ी में भई सहाई है। और कहने लगे राजा अम्भो, हे माँ हम कई रोज के भूखे हैं, पेटन पे पड़ी तबाही है। रोते हैं व्याकुल होते हैं, लख के दुल्हन घबराती है। ये ध्यान रहे, हम सुबह से शाम तक तेरा काम करेंगे, पाई पाई निपटा देंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज ला दो जिससे मेरे बारे बेटन को तसल्ली बंध जाए। जो राजा अम्भ के इतने वचन सुने भटियारी ने तो क्या किया, आरे सुन राजा की बात रे दया तो मन में लाई। और भटियारी तत्काल रे शहर भैया धाई। महाराज चना गुड़ तो पैसे के लाए, और दे भूप के हाथ न्यारो कोठा दयो बताए। ओरे बंसी बारे श्याम विपतिया कैसी डारी, ओ बंसी के बजैया श्याम विपतिया कैसी डारी। विपतिया कैसी डारी है रे, विपतिया कैसी डारी है। ओरे बंसी वाले श्याम विपतिया कैसी डारी। आज भटियारी ने चना और गुड़ 2 पैसे की ला करके राजा अम्ब के हाथ में गहा दिए। राजा अम्ब ने बांट कर भोजन किया और सो गए हैं। मेरे नौजवान साथियों, जब सवेरा हुआ है आज राजा अम्ब
अपने काम पर लग गया। भटियारी के यहां कहां राज करने वाला आज मजदूरी कर रहा है। भारी किस्मत बेटा विपिन। तो प्रातः होत जब जगो, अरे काम पे लगो न दिल धैलायो। दो गठरी सूखे पात रे पानी से उड़ा जा लायो। फिर झोंको तंदूल दिवस भर पूरन तिल थैलायो न तिल थैलायो। जडेड़ा ना जब मेलो रे तू न ले आयो। भटियारी ने 2 पैसे दिए और चना गुड़ के पैसे काट लिए। अब तो दिन बड़े सुख में कटने लगे बेटा विपिन। अम्मा के एक मुसीबत टूट पड़ी है कि रानी जिस समय शाम को रोटी किया करती थी तो एक रोटी अपने पिया के लिए रख देती थी कि ये सवेरे सवेरे पत्ता बीनन को निकल जाएंगे और वो रोटी अपने साथ ले जाएंगे। रानी बांध देती थी, लेकिन क्या हुआ, उस रोटी को बिलाए ले गया। वही हिसाब हुआ महाराणा प्रताप जैसा। आज राजा अम्बो जब बनी में पत्ता बीनने के लिए चले जाते हैं, जब दिन के 12 बज जाते हैं, महाराज लौट कर नहीं आए। इधर मैया अमली ने सराय का काम करने के बाद में मैया टापर चढ़ गई और अपने पिया की राह देखने लगी। क्यों? आज मेरे पिया बगैर भोजन करे चले गए। आज पिया की याद में वो पतिव्रता रोने लगी और क्या कहने लगी तूफानी। खूब रोई सुध आई सुध आई पिया की खूब रोई सुध आई सुध आई कंठ की खूब रोई सुध आई। क्या करूं मैं? आहा, बोली है रानी आमली। सोती आई पिया की खूब रोई सोती आई सोती आई सजन की खूब रोई सोती आई। और कहने लगी रानी आमली, आज पिया मेरे भूखे चले गए। आज पिया मेरे भूखे चले गए। ले गई बिलैया रमोई सुध आई सुध आई पिया की खूब रोई सुध आई। चलो एक घटना और घट गई बेटा धर्मेंद्र। मुसीबत पे मुसीबत लोगो। पत्ता पीन
कीनन गओ तो राजा आरे निज रानी कुआं छोड़ सराय। उसी समय खाना बनवाने सौदागिरे कब पहुंच गओ आए। तब तक एक सौदागर आ गया। तब भटियारी से बोलन लागो कानन मंदरे मंद बतलाए। अरे लेटो आप के चार रे पाई में तुमको हो का हम दिए भरपाए। भटियारी कहने लगी सौदागर से आप चार पाई पे लेट जाओ, 5 मिनट में रोटी करके तुम्हें दूंगी, तब तक आप हुक्का पीजिएगा ना। लेकिन बंधुओं क्या हुआ? अरे नजर बदल गई तेरे कुत्ता की और दुल्हन पे नजर पड़ जाए। तब तक सौदागर की निगाह रानी आमली पर पड़ गई। बेटा सिताब अरे नजर बदल गई तेरे कुत्ता की और दुल्हन पे नजर पड़ जाए। और जो बन में भरपूर हूर समा चितवन गई कलेजा फार। से लफंगा बोलो मोए जागोरी से धीरे मिलाए। सौदागर कहने लगा वो भटियारी अरे तेरे आंगन में इतनी सुंदर गोरी कहां से आ गई? अरे तेरे दिल में आए उतनी कीमत ले ले, लेकिन इस हूर की परी से मुझे मिला दी। और क्या बोला वो कुत्ता? मन चाहिए तू कीमत ले ले, वो जा गोरी से चीजें मिलाए। और तब भटियारी के बोलन लागी कानन मंदरे मंद बतलाए। आज भटियारी कहने लगी सौदागर से तुम्हारे मन में बस गई है तो सुनो। जवाब दिया अरे चाको मालिक करत है मजूरी, बदु खेलन में दिखत नाई। और लाख रुपया तुमको दे जा, हम जागोरी को लिए फुसलाए।
अगर इस लड़की पर तू दीवाना है तो 1 लाख रुपया दे जा और खाना को यहीं पर छोड़ जा। हम भोजन दे के इस लड़की को जहाज के पास भेजेंगे और जहाज में रखकर तू इसे ले जाना मेरे नौजवान साथियों, और जहाज पे रख के तू ले जाना। आज मैया को पतो नहीं लगा कि उसकी कीमत उस सौदागर कर रहा है। वो पतिव्रता आज अपने पिया की याद में सिसक सिसक कर रो रही है। इधर कमीनी भटियारी ने उस सौदागर से सौदा कर दिया। और क्या किया उसने? आरे सोने सौदागर को लाल रे बाड़ो ई हारसानो, से हार उतार रे तुरंता पकड़ायो। महाराज दई एक मड़मुदरी गहाए और कीमत की अनमोल देख के ठगनी गई तो वे आए। मैया खड़ी के नीचे कीमत होए रही, पंचो ऊपर रानी खड़ी के नीचे कीमत होए रही। याद रखना दोस्तों, इतनी कहकर सौदागर चला गया और भटियारी ने रोटी दाल बनाने के बाद में रानी के पास में गई वो नालायक औरत और कहा, कहने लगी गुइया तो इतने दिन आए हुए गए लेकिन तूने मेरे पास बैठकर कभी नहीं बात करी है, क्या कारण है? कहने लगी बहना कहा करूं, अरे आपकी ड्यूटी बजाने के बाद मैं बच्चों में लगी रहती हूं। तो भटियारी क्या बोली है आज मैया अमली से? अरे चलो बहना तो सैर कराए दे, मेरे साथ चलो तुम्हें नदी पर घुमा कर लाएंगे। रानी आमली कहने लगी बहना मैं जरूर चलती, लेकिन मेरे पिया अब पत्ता बीन कर नहीं आए हैं। मेरे दोनों बेटे मेरे बगैर पल भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। एकदम से कहने लगी भटियारी खामोश, और सब दुनिया में बांझ है, तू एक बच्चन वाली है। अरे दोनों बच्चों को पकड़ के कमरे में बंद कर दे, घंटे में मर नहीं जाएंगी। मेरे नौजवान साथियों, फटी फटी आंखों से मैया अमली आज भटियारी के चेहरा को देखने लगी। भटियारी ने सरवन और नीर को दोनों को पकड़ के कमरे में बंद कर दिया। जो किवाड़े लगाए हैं दोनों बच्चे खोपड़ी पटकने लगे, कहने लगे माँ माँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? माँ मुझे अपने साथ ले चलो। आज दोनों बेटा सिसकने लगे, रोने लगे। इधर भटियारी कहने लगी आज मैया अमली से, क्या सुनो,
आरे मैं बाप सतत काला मजूरी अपनी पाऊंगी, तेरे तन पे कपड़ा फटे नए तो बोल मंगाऊंगी। सब होनी मड़रानी संग भटियारी के धाई, और पलकी करी नया बार झाज के चौरे चायाई। अरे कहे भटियारी रानी से, और खाना तुम दे हमें डरो लगी रहो पानी से। तुरंत सौ तागिर बतलानो, अरे तुरंत सौ तागिर बतलानो, और जहाज के ऊपर भटियारी, हाँ जहाज के ऊपर भटियारी मेरो बेटा भाई देखानो। पहुंच गई भटियारी, कहने लगी ओरी बहना हमें पानी से डर लग रहा है, तू जा करके भोजन दे आ। आज बा भोली भाली मैया को मालूम नहीं हुआ कि मेरी दुनिया अंधकार में जा रही है, मेरे दोनों कलेजे के टुकड़े छूट रहे हैं और पिया भी छूट रहे हैं। बंधुओं हाथ में भोजन ले लियो, और वो मैया जो है आज चली है उन जहाज की सीढ़ियों पर। तो कैसे जा रही है बेटा धर्मेंद्र? आरे सोने भटियारी के बहन रे, आरे सुने भटियारी के बहन रे, बना तो सको जानी। और धर सीजन पे पावरे के चढ़ गई भैया रानी। महाराजा तो सौदागिर परवीन, और लंगड़ तीनों खोल जहाज की चालू करी मशीन। जो मैया जहाज के अंदर पहुंची लला किताब, और ले गो तू समुन ले गो, आज दुखिया कुंचलो लेवाए। और जहाज चलत मैया ने देखो रानी गिरी तमारो खाए। जन मूड़ मार दो तोर धरती से चुरिया चार चार हो जाए। बरने बारे सम होए को मेरी लो जीवन बेटा खाए। और कौआ बोल तू है बा घर में मानो सिया हरड़ हो जाए। मेरे भैया जब मैया आमली को होश आया तब तक सौदागर 32 मील निकल चुका था। 16 कोस जब निकल गया, जहाज को खड़ा कर दिया। इधर मैया आमली
घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगी। मैं कहाँ आ गई और क्या बोली है मैया आमली। आरे धोखे में लो फांसे पापिनी, मोबे फंदा डाला। आज मैया आमली भटियारी को रो रो करके गाली देने लगी और क्या बोली। धोखे में लो फांसे पापिनी, मुंह पे फंदा डाला। और कुन से मैया कहे हमारे बारे दो लाला। अरे बारे दो लाला लाला, बारे दो लाला। और कौन से मैया कहे हमारे बारे दो लाला। पत्ता बीन के जब सैया हाय बांगन में। अरे पत्ता बीन के जब सैया हाय बांगन में। और हमें न देखें जब आंगन में गैया से टकराए। गैया से टकराए हैं प्रीतम, गैया से टकराए हैं। और हमें न पाए हैं जो आंगन में गैया से टकराए हैं। मेरे नौजवान साथियों, इस तरह से बैठी रो रही है। तब तक वो इज्जत का भूखा भेड़िया सौदागर पतिव्रता के सामने पहुंचा। रानी कहने लगी भैया। सौदागर कहने लगा भैया कह रही हो। और कहने लगा सौदागर, ये सौदागिर हरसाए, नार ढिंग जाए गिराओ चारी। क्यों बैठी हो बेहोश रे सोरज का तुमने नारी। कहने लगा सौदागर, तुम इतनी सुस्त क्यों बैठी हो। और क्या बोला वो कुत्ता। ये हेल मिल के कर प्यार बना भरतार, प्रेम करो भारी प्रेम करो भारी। हम तो बुलाए खरीद रे के बने जा मेरी प्यारी। हम तो बुलाए खरीद रे के बने जा मेरी प्यारी। हम तुम्हें खरीद के लाए हैं। एकदम से मैया की आंखों में आंसू निकल पड़े और कहने लगी ओरे कमीना, क्या तू मुझे ऐसे वैसे परिवार की औरत समझ रहा है, लेकिन होश में आ जा। ऐसा ही नहीं, सोने दुश्मन के बहना, अरे भरे जलन न बड़ी बिलखाई। पटियारी ने मेरे संग में कारी घाटे आई। मोलाई बहन बनाए रही बिलखाए, नारी टकराई नारी टकराई।
कराई। मिठ बोली बन मक्कार करी चतुराई, मिठ बोली बन मक्कार करी चतुराई, करी चतुराई। जो मैया अमली ने इतने वचन सुने तो आज मैया अमली कहने लगी, क्या बोली? आरे दिल में नाय मैं धीर रे धारूंगी। बोली है मैया अमली, आरे दिल में नाय मैं धीर रे धारूंगी। आरो मैं पानी में डूब के मरूंगी। आरे मैं आत्मघात रे कराऊंगी रे, कराऊंगी रे, कराऊंगी। आरो मैं खाए के जहर रे मारूंगी। मैं मर जाऊंगी और एक कमीना, अरे तेरी तरफ निगाह करके नहीं देख सकती। सौदा गिर क्यों कहे प्राण क्यों खोती, अरे तेरी लोग हंसाई करे मुफ्त में रोती। महाराज के मुख से घूंघट दीजिए उतारे और लीजिए कंठ लगाए हंस के, बातें करो दो चार। मैया अमली कहने लगी, खामोश! अरे कमीना, पतिव्रता के शरीर को अगर तूने छू लिया तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। आज सौदागर कहने लगा, अगर तुम हमारे लिए भस्म कर देती तो भटियारी के यहां नौकरी नहीं करती। जो सौदागर के इतने वचन सुने तो मैया अमली क्या बोली? सोने दुश्मन के बैन आरे सुरख भय नैन कही जन बानी। मत बोल ऐसे बोल रे के सुन ले शैतानी। अपनी जीव समारे कहा तूने नारे निवल की जानी, निवल की जानी। फिर मोह में कीड़ा पर रे पूरी तो बोली गौ बानी। कमीना, तेरे मुंह में कीड़ा पड़ेंगे। और बोली है मैया अमली, अरे हम पतिव्रता कहलावे। और मर जावे न धर्म बिगावे। अरे मेरे तन से हाथ लगावे, ते शराब भस्म हो जावे।
काट सके भोरारी रात। अरे बखत बड़े पैके भैया जुलो बहना रो बहाती त्योहार। अगर तूने मेरे शरीर से हाथ लगा दिया तो मैं तुझे शराब दे दूंगी, जो तू मर जाएगा, भस्म हो जाएगा। सौदागर कहने लगा, बाहरी औरत, अगर तू शराब दे देती, ऐसी पतिव्रता होती तो भटियारी के यहां नौकरी नहीं करती। एकदम से बोली, कमीना, मैया को हाथ पकड़वे को झपटो, लेकिन लोगों पतिव्रता ने एकदम से काली का रूप बना लिया। लपलपाती हुई जीभ, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े दांत, इनको देख करके सौदागर का कलेजा कांप गया। ऐसा ही नहीं, आरे काली समरूप कराल रे, जब मैया को पहचानो। साल के लिए मेरा तेरा बहन भाई का रिश्ता है। और बोला, जब 12वीं साल व्यतीत होगी, 13वीं साल में हम जाकर आपसे शादी करेंगे। आज मेरे नौजवान साथियों, इस प्रकार पतिव्रता ने अपने सत्य को बचा लिया। बारे भगवान, मेरे भागवत प्रेमियों, इस तरह से मैया ने 12 साल का वादा करने पर अपना सत्य बचाया। इधर महारानी आमली के लिए सौदागर ने उसी जहाज में कमरा दे दिया। मेरे भैया, इधर जो भटियारी अपने महलों में पहुंची, एकदम से दोनों बेटा सरवन नीर भटियारी से कहने लगे, मैया, अरे तुम हमारी मां को कहां छोड़े आई हो? तो भटियारी क्या बोली है, बेटा सिताब, अरे सुन भटियारी सतरानी, अरे सुन भटियारी सतरानी, और तेरी अम्मा पे चढ़ी है जवानी। अरे हमने ना ऐसी जानी, बात हुई गई छेल पे दीवानी। एक कमीनों, बकवाद मत करो। अरे तुम्हारी मां को जवानी थी, हमें नहीं मालूम वो किसके पीछे चली गई। सरवन कहने लगा, मां तुम झूठ बोल रही हो,
भटियारी ने कोड़ा उठाकर ताड़ ताड़ आज दोनों बेटों को मारकर जमीन पर गिरा दिया। आज दोनों बच्चे दरवाजे पर भागकर पहुंच जाते हैं। इधर राजा अंभो जो बनी से पत्ता लेकर के आए तो ऐसा ही नहीं, टेढ़ी भौएं लाल लखी आंखें समाचार सुन पाओ रे, अवसरवन नीर कुमार दो बिलखे भारी रुदन मचाओ रे। क्या हुआ लोगों, कहने लगे कहाँ गई है मेरी मैया? ऐसा ही नहीं, ये धारी सिर पे पातन की गठरिया बाको बाबुल बनी से आए गौरे, आरो सरवन नीर लला दो बिलखे बबुले बचन सुनाए गौरे। सरवन नीर लला दो बिलखे बबुले बचन सुनाए गौरे। एकदम से मेरे भागवत प्रेमियों, राजा अंभो पत्ता बीन के जब बनी से आया, सरवन नीर को दरवाजे पर सशक्ता देखा, पत्तन की गठरिया तो पटक दई, एकदम से सरवन नीर को कलेजे से लगा लिया। क्या कारण है, तुम क्यों रो रहे हो हैं? सरवन नीर दोनों बच्चे अपने बाउल की छाती से लगकर दोनों बच्चे फपक फपक कर रोने लगे और कहने लगे पिताजी क्या? बादल पिताजी फट गए, विधना ने विपतायत दई, मोकू अकेलो छोड़ के भटियारी के संग मैया गई। पिताजी हमको छोड़ के भटियारी के साथ मैया चली गई, वापस न आई लौट के, मालूम नहीं कि न भकिलई, पूछी करी खोटी कई, मालूम नाय गायब भई। मैया फिर लौट के ना आई और भटियारी से हमने पूछी तो उसने बहुत गारी दी। राजा अंब कहने लगे घबराओ नहीं, भटियारी को मैं पूछ के आता हूँ। और राजा अंब भटियारी से कहने लगे अरे तुम मेरी औरत को कहाँ छोड़ आई हो? भटियारी कहने लगी अरे तुम्हारी औरत का हमें कोई पता नहीं है, ना जाने वो किसके साथ में चली गई, हम क्या बताएं। राजा मुँह कहने लगे भटियारी माँ अरे कहाँ छोड़े आई हो बताओ ना। तो भटियारी कहने लगी सुन, बोली करके रोस आरे लगा रहो दोष रहता बापाजी, तेरी औरत असल छिनार रे न तो से भैया राजी। आज भटियारी कहने लगी ये जोबन में सरसार बनाए लो यार मुसाफिर ताजी, मुसाफिर ताजी। मस्तानी है कि मस्त संग में भाजी, मस्तानी है कि मस्त
और कहने लगी भटियारी, ठट्टा करे बड़ो तू जाली, मैं का लगू तेरी सरेज सारी, अरे कर जाइए सलाह मेरी ढाली, ना तो पहुंच जाए तू कुतवाली। मैं तेरी क्या सरज साली लग रही हूं, जल्दी निकल जा मेरी सराय खाली करके, वरना पुलिस को इतने जूते पड़वाऊंगी कि तुझे याद रहे। मेरे भैया जो इतने वचन सुने राजा अम्बु ने, ऐसा ही नहीं तो चक्का छूटे भूप के सुन के शब्द कलाम, अरे चक्का छूटे भूप के सुन के शब्द कलाम, पूरी मेरी तकदीर है कहा रची भगवान। ललकार दिया भटियारी ने, आज वहां से अपने दोनों बच्चों को लेकर सरवन नीर को, आज राजा अम्भो वहां से चल देता है। इधर दोनों बेटा सरवन नीर आज अपनी मां की याद में बिलख बिलख के रो रहे हैं। इधर राजा अम्ब ने क्या किया, दोनों बेटाओं को छाती से लगा लिया। राजा अम्ब कहने लगे, बेटा रो ना। आज बेटन को लेकर के राजा अम्ब जब आगे को डगरत भय जा रहे हैं, आरे बेटन गोदी में लो तो उठाए, धीरे धीरे डगरत हो जावे, पाके हुए गौ पेट में घाव, अरे घर के मारे बापन में भाग गए, बाऊपन में सो लगी आग, अरे विपत में विपत्ति विपत मरी विपता, विपत में पहलो हाथ जाए, अरे दुआ में नाथ उतारी, विपत में भैया पीठ दे जाए, अरे सोई मुसीबत सताबादी पे मेरे महाराज सीताराम। एकदम से राजा अम्ब जब एक नदी पर पहुंच जाते हैं, गहरा पानी है। सरवन से कहने लगी, बेटा सरवन, हाँ जा नदी के उस पार जाना है। सरवन कहने लगा, नाव नहीं है। जवाब दिया, बेटा नीर तुम बेखटका होशियार खड़े रहो, तब तक मैं आपके बड़े भाई सरवन को उस पार पर उतारे आए। और आज किस तरह से राजा अम्भो छोटे बेटा को इस तरफ खड़ा करके बड़े बेटे को लेकर के नदी की, जब नदी को पार कर गया, मगर हुआ क्या, बाहरी किस्मत क्या किया है राजा ने, छोटे बेटा नीर को इस तरफ खड़ा कर दिया और नदी में घुस गया सतवादी। ऐसा ही नहीं तो सुमिर श्री करतार, आरे उतरी गो पार भूप बलधाई,
सरवन सुत कर दो खाड़ो रे न दे रहो रे लगाई। बड़े लड़के को आज इधर खड़ा कर दिया। लोगों अब लौट के छोटे बेटा को लेने को ले आया, मगर क्या हुआ? ये रहो लौट के आई गिरोट से खाए धार में ऊंचाई, धार में ऊंचाई। जगता तो डटो न पावर लहराए गयाई। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय सरवन को उस पार खड़ा करके नीर को लेने के लिए राजा अम्ब आया, एक इस तरह की लहर आई कि राजा को उसने उस नदी में बहा लिया। राजा का पैर फिसल गया, नीचे चला गया। फिर ताकत लगाई, राजा अम्ब ऊपर आ गए। आज अपने दोनों कलेजों के टुकड़ों को हाथ उठा करके बताने लगे, क्या? पता में बचना उचारो है। कहने लगे राजा अम्भो, आज अपने दोनों पुत्रों से क्या बोले? तू पता में बचना उचारो, आए तो आखिरो हमारो है। बेटा, मेरा अंतिम समय आ गया है, अब हम नहीं बच पाएंगे। एकदम से सरवन नीर दोनों बच्चे नदी के तरफ भागे। एकदम से राजा अम्भो कहने लगे, बेटा नहीं नहीं, जल से दूर रहना। और क्या बोले हैं राजा अम्भो? अरे रहना जल से दूर, पास मत दरिया के आना। नाना बेटे, अरे रहना जल से दूर, पास मत दरिया के आना। और मिले नगर नजदीक मांग के ठीक मनु खाना। कोई पड़ोस में नगर होए बेटा, भीख मांग के पेट भर देना। अरे बुरी किस्मत निकली खोटी, रुपैया से बिछड़न भो हमारी काल गई छोटी। अरे पैसा न पानी
दोनों बेटा न्यारे, अब सुध ले ले आए कन्हैया ओ बंसी बारे, भाई दोनों बेटा न्यारे, अब सुध ले ले आए कन्हैया ओ बंसी बारे, भाई दोनों बेटा न्यारे, अरे अब सुध ले ले आए कन्हैया ओ बंसी बारे। तो रोए रोए के सरवन नीर पीट रहे छाती, और रोजन फट तो पाड़ धरा कुलाती। महाराज करें दोनों भैया को राम, और 3 पैर गए बीत बनी में होने आएगी शाम। शाम होने को आएगी लेकिन दोनों भैया हटे ना। नीर रो रो के बोलो भैया, और क्या बोला, बोला ले अपनी पार मोकू मेरे जेठे भैया, बोला ले अपनी पार मोकू मेरे जेठे भैया, ओ मेरे जेठे भैया, भैया ओ मेरे जेठे भैया, बोला ले अपनी पार मोकू मेरे जेठे भैया, बोला ले अपनी पार मोकू मेरे जेठे भैया। तो रोए के सरवन कहने लगो, मेरे पास नाय है नाव मेरे ओ मेरे छोटे भैया, मेरे पास नाय है नाव मेरे ओ मेरे छोटे भैया, मेरे भैया। इस तरह से दोनों बेटा नदी के इस पार और पल्ली तरफ दोनों बेटा खड़े हुए हैं इधर उधर और बिलख रहे हैं। तब तक क्या हुआ, बेटा सिताब उसी घाट पर एक धोबिन कपड़ा धोने के लिए आए, और जो दोनों बच्चों की रोने की आवाज धोबिन के कान में पहुंची, तो धोबिन आज अपने पिया से समझा कर बोली है, बेटा बेपन। तो क्या बोली, अरे पाते आपने सौ धोबिन ऐसे कह रही, पाते आपने से धोबिन ऐसे कह रही, ये जी कोई रोए रहे हैं, हमें कोई रोए रहे हैं राजक, धोबिन पिया, अरे रोने की धोनी आए रही मेरे कानों में जी, रोने की धोनी आए रही मेरे कानों में जी, ये जी कोई रोए रहे, हमें कोई रोए रहे, दुखियाया तार पाते अपने सौ धोबिन ऐसे कह रही,
क्या कहा? कोई बालक रो रहे हैं, कितनी देर हो गई है रोते रोते। धोबी कहने लगा, अरे तुम क्या कह रही हो? अरे जहां से रोने की आवाज आती है वहां पर मुर्दा जराए जाते हैं, मुर्दा। कोई भूत बलाय होगी, मुफ्त में अंजाम लग जाएगा। आज धोबे ने कहने लगी, पिया तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम मुर्दाओं से शंका कर रहे हो, भूतों से शंका कर रहे हो। और धोबे ने समझाने लगी, और क्या बोली है? तो पहले के थे सूरवीर जो ज्वानन को करते फंका। धोबिन बोली है, धोबी से समझा कर बेटा स्ताव। पहले थे जो सूरवीर जो ज्वानन को करते फंका, और हाय बलम तुम बनो हुई जड़ा भूतन से मानो तुम मर्द हो। और बोलिए धोबे। आगे बढ़ के धोबिन के गाल में तार से तमाचा दिया, और जो तमाचा दिया सोई धोबिन कहने लगी, तुमने हमारे तमाचा मार दिया है, लेकिन एक बात याद रखो, तुम मर्द नहीं हो। और क्या बोले हैं? आर लहंगा पहन ले दौड़ जांगन में, घर में बैठ जाओ घूंघट मार। अरे हम देखेंगे रे उन भूतन को, सर के बीच से पार। धोबे ने कहने लगी, बताओ मरे बहन को डरा रहे हो? तो क्या बोली धोबे ने? अरे जिंदा मैं कछु कर नहीं पाओ, मरे पे कारे को उठा करके धोबी ने सरवन से मिला दिया। दोनों भैया गले में बैया डालकर बिलख बिलख रोने लगे। भैया मैयो चली गई, बबलो चले गए, अब हम तुम रह गए हैं। तौलो धोबिन
चल तो भाई आ गई। धोबी कहने लगा तुम यहां क्यों आई हो, चलो कपड़ा धो। धोबी ने कहने लगी पिया, जवाब दिया तुम कपड़ा धोने की कहो, ओ मेरे भरताल जे बेटा भगवान ने मोकू पठे छप्पर फार। कपड़ा धोने की कह रहे हो, कितनी सुंदर जोड़ी है, ना जाने कब से तड़प रहे हैं। और क्या कहने लगी धोबिन, जीवन भर की जलती ज्वाला इतने दिन बाद बुझानी है, मेरे पियो को ठंडो पेट और मेरी कोख सिरानी है। जीवन भर की जलती ज्वाला दिन बाद बुझानी है, मेरे पिया को ठंडो पेट और मेरी कोख सिरानी है। वो भी कहने लगा क्या तेरी खोपड़ी तो नहीं खराब है, क्या ये तेरी औलाद है जिसके ऊपर तू मर रही है। धोबे ने कहने लगी ने को हो समय रहो, ना एक है घूसा के मारे ढांचे इकट्ठो कर दूंगी। क्या तुम मेरे लिए निवल जान रहे हो। और धोबे ने समझा कर बोली है क्या, सुत भय धर्म के मेरे हैं ढेंगा राखूं साँझ सुवेरे हैं। सुता भय धर्म के मेरे हैं ढेंगा राखूं साँझ सवेरे हैं। अरे तेरे भरोसे नहीं है, हम बहुत कुछ रोजगार कर लूंगी लेकिन मैं दोनों बेटन के लिए नहीं छोड़ूंगी। धोबी कहने लगा खोपड़ी तो नहीं खराब है, एक है पटाह के मारे खोपड़ी चटक जाएगी। अरे जानती है धोबी ने कहां लगी ने को हो समय रहो, न एक है घूसा के मारे ढांचा इकट्ठो हो जाए। आगे बढ़ के धोबिन के गाल में तार से तमाचा दिया। जो तमाचा दिया सोई दोनों बच्चे बीच में आकर के बोले पिताजी पिताजी अरे मेरी माँ को मत मारो, माँ को मत मारो। देखिए आज उन दुखियाओं ने उसे अपनी माँ मान लिया। और क्या बोले हैं रो रो करके पिताजी ना मारो माँ को। और क्या कहने लगे, क्यों लड़ाओ हमारे ऊपर, हम ऐसा न भूले रे। और लगाओ धर्म के माता पिता मैंने की कबहू न भूलूं रे।
का मारा हूँ पिताजी, बहुत विपत का मारा हूँ। और बोला सरवण आरे लगो धर्म के माता पिता मैं चरण आपके छूलूं रे, और गिरे पसीना खून बहाए दे उन्हें की सदा कब। कहने लगा तुम दोनों कहाँ के रहने वाले हो, आकर के तुमने हमारे बीच में झगड़ा पैदा करा दिया। सरवन कहने लगा पिताजी मैं बताऊं कहाँ के रहने वाले हैं हम दोनों भैया। तो हिलकी भर भर रोने लगे सरवन नीर, और क्या बोले हैं आरे अम्बा सो नगरु जमे अम्बा नाम मैं पालो रे। कहने लगे सरवन नीर तपसी को हाय तानम दई दई बबुला ने रजधानी रे, हम चारों प्राणी निकाली दे तुम सुनियो कथा अंगारी रे। हाल बताओ भैया रोए रोए के सरवन ने सारो हाल बताओ। कहने लगा अम्बासु नगर जामे अम्ब नाम महिपाल आमिली सुगर नार प्रजा रहे सुखहाल, तपसी को दान दियो राजदान सब माल, सच कहें हम उन्हीं के दोनों लाल। पिताजी ने अपनो राज एक महात्मा को दे दिया और वहां से हम लोगों को महात्मा ने निकाल दिया। हमने भटियारी के यहाँ नौकरी करी, भटियारी ने मेरी मैया को मरवा दिया, पिताजी हमारे नदी में डूब गए हैं। आज सरवन नीर दोनों भैया रो रो कर कहने लगे क्या मौत का समय वो निश्चय है, वो उसी समय पर आएगी, जिस वक्त मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। समय निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। इधर राजा अम्बोस नदी में डूबते उछड़ते हुए कन्नौज घाट पर जाकर लगे। इधर कन्नौज का राजा खत्म हो चुका था और रानी का यह आदेश था जो सुबह हमारे फाटक पर मिल जाए उसी को मैं अपना पिया बना लूंगी।
इधर यह नदी से निकल रहे थे, इधर नौजवानों ने फाटक पर जाकर राजा अम्मू को पकड़ लिया। एकदम से सिपाही पकड़कर लेकर चल दिए। राजा अम्बू कहने लगे, सिपाहियों अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो, हमारे लिए क्यों तंग कर रहे हो मेरे जवानों, हम तो वैसे ही परेशान हैं। एक सिपाही कहने लगा, परेशान ना कर रहे हैं, तुम्हारी लॉटरी खुल गई लॉटरी। अरे तुम कन्नौज के राजा बनोगे। एक कन्नौज का राजा, आज राजा अम्भो उस कन्नौज का राजा बन गया। धीरे धीरे 11.5 वर्ष हो गई, 12 वर्ष में 6 महीना बाकी हैं। रानी आमली इधर जहाज में विचार कर रही है, 6 महीना बाद ये कमीना मेरी इज्जत से रंगरलियां मनाएगा। आज मैया उस जहाज में विलाप कर रही है, हे श्याम सुंदर तुम्हारे अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है और मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं है। तो मैया आमली आज भगवान कन्हैया से किस तरह से प्रार्थना करने लगी, बेटा धर्मेंद्र। ओ मुरली बाले श्याम तो मन के सिलई निठुराई रे। ओ बंसी बाले नाथ तुमन के सिलई निठुराई रे। मोहन की यादिया मिली गैया सी डगराई रे। इधर मैया आमिली उस जहाज में काली पड़ रही है बेटन की याद में। इधर आज दोनों बेटा सरवन और नीर उन धोबन के यहाँ रहने लगे। जब धीरे धीरे दोनों बेटा सियाने हो जाते हैं, जब धीरे धीरे दोनों बेटा सियाने हो जाते हैं तो एक बार सरवन और नीर जो थे घोड़ा पे सवार होकर जब शिकार खेलने को गए थे तो एक दिन सरवन कहने लगा, भैया नीर अब हम तुम सियाने हो गए हो, धोबन के सिर पर भार बढ़ रहे हैं, इसलिए चलो कहीं से घर के धन ला करके माता पिता के मनवाए होंगी। आज मेरे भैया धोबन के पास में जाकर दोनों बेटा सरवन नीर कहने लगे, पिताजी आप तो हमारे लिए आज्ञा दे दो, हम कहीं जाकर के नौकरी करेंगे, वहां से धन लाएंगे, तब तुम्हारे मनवाए हो जाएंगे। धोबन कहने लगी, बेटा तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो, मेरी मिट्टी को भस्म कर देना